जय हिंद। मैं कुमार रवि आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटी से प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था आपको हु विच हुम हुज और दैट का। तो आज हम लोग उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज कंसेप्ट मैं नहीं बताऊंगा, आज मैं उसके क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यदि आपने इसका कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप जा करके उसे जरूर देखें। हु विच और दैट और हुम और हुज का, ठीक है। तो आइए लेट्स स्टार्ट योर। देखिए, तो ये पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट आपका क्लास गोल्डन रूल का 17 होगा। और विच हुज, देखिए यहाँ पर विच हुम हुज हु और दैट था, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो मैं यहाँ पर आपको लास्ट जो बताया था, और मैं लास्ट क्या बताया था मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर लास्ट हमने आपको क्या छोड़ा था। देखिए, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप इसे जाकर के जरूर देखें, ठीक है। लास्ट मैंने आपको दैट पर छोड़ दिया था, ठीक है, कि मैंने बोला कि दैट जो है कंजक्शन भी है, एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है, ठीक है। तो यदि ये वाला वीडियो यदि आप जाकर के नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार जाकर के जरूर देखें। वो फाइल्स आपके गोल्डन उनके नाम से गोल्डन का नाम से सेव होगा, आप उसे जाकर के वहां पर देखें। तो आइए चलते हैं, नाउ कम टू द पॉइंट योर क्वेश्चंस। बताइए। यस, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, बताइए इसमें क्या होगा। ये क्वेश्चंस आपके पेपर के आए हुए हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपके क्वेश्चंस का इंतजार कर रहा हूँ, आप बताएं इसमें क्या होंगे। चलिए, तो शायद आप लोग इसका आंसर्स लगा चुके होंगे। इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए, विदाउट टाइम इन्वेस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाई। क्या दिख रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाई, ठीक है। और बाई के बाद मैंने बताया था कि अगर प्रीपोजिशन के बाद, मैंने क्या बोला, अगर प्रीपोजिशन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन भरने के लिए आएगा तो उसका मैंने बताया था हुम होगा। क्या होगा? हुम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्या विच हो सकता है? नहीं। क्या हु हो सकता है? नहीं। क्या वेन हो सकता है? नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बताइए, ऑप्शन नंबर सी पर किसी को एनी डाउट? अगर डाउट होगा तो अवश्य पूछिएगा, अदरवाइज मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उड़ाइए उड़ाइए फटाक दे पे, 1000 2000 का स्पीड में बनाइए। रुके नहीं, लड़ा वही जो रुका नहीं, ठीक है। याद रखे, तो मैन इज द ओनली एनिमल। बताइए क्या होगा, ठीक है। मैन इज द ओनली, विच होगा, दैट होगा, हु होगा कि नन होगा। तो ओनली के साथ जो कंजंक्शन आता है, ओनली दैट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। हालांकि आने के लिए यहाँ पर विच भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा जो प्रेफर किया जाएगा, ज्यादा किसको किया जाएगा, तो याद रखे दैट को। दोनों आ सकते हैं, ठीक है, विच भी आ सकते हैं और दैट भी। आगे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सी कैन नॉट गेट ऑन, सी वांट्स। तो मैंने बोला था अभी जस्ट दैट का मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पर तो कोई लिविंग के बात हो नहीं रहा है, क्यों? ह्यूमन लिविंग है नहीं। जब ह्यूमन लिविंग नहीं है तो हु क्या कर रहा है और हुम क्या कर रहा है, ये दो ऑप्शन चला गया। बाकी रहा विच और दैट का। तो मैंने बोला विच के बाद जस्ट नाउन होना चाहिए। अगर विच आप लगा रहे हैं तो विच के बाद जस्ट नाउन होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे नाउन है? ये तो प्रोनाउन है, मतलब ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का जोड़ने के लिए यहाँ पर कौन आएगा? तो याद रखे यहाँ पर दैट आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गया? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जा करके इसको पहले देखिए, कंसेप्ट देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आपको श्योर शॉर्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए, द मैन आई सा वाज मैड। क्या होगा इसमें ऑप्शन? बताइए, क्या इसमें ये होंगे? आई सा मैड, यहाँ पर वाज नहीं होगा, वाज को काट दीजिए, ठीक है, मैंने पागल को देगा, ठीक है, वाज नहीं होगा, यहाँ पर मैड होगा। द मैन, तो देखिए द मैन, अभी मैंने बोला कि मैन क्या है, तो मैन यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, यानी एच बी, यानी क्या है? ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो क्या ह्यूमन बीइंग के लिए विच और दैट तो आएगा नहीं, छोड़ दीजिए, विच और दैट तो होगा नहीं। क्या हुज होगा कि हुम होगा? तो मैंने बोला था कि हुम के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा। क्या आपको देखना है? देखिए, मैंने आपको रूल पढ़ाया हूं, आप देखिए यहाँ कहाँ गया हूं, देखिए
मैंने बोला था कि हुम के बाद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हुम के बाद हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट सब्जेक्ट, और हुज के बाद हमें डायरेक्ट नाउन चाहिए। और हु का यूज कहाँ होता है, हु का यूज केवल और केवल ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। और ये भी रूल यहाँ पे बताया हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसे जा करके जरूर एक बार देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाइए, श्योर शॉर्ट हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो याद रखें इस केस में हुम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक है, इसके बाद बताइए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या होगा इसमें, क्या हु होगा, हुज होगा, हुम होगा कि दैट होगा, बताइए, दीजिए जवाब, कड़ाक दफे मारिए एकदम हच्चा दफे, बताइए। अब यहाँ पे देखिए वांट है, ठीक है, तो वांट क्या है, वर्ब है। और मैंने बताया था कि इससे पहले आपको देखना होगा बॉय, बॉय क्या है, एचबी है, यानी ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग के लिए वहां पे बॉय है तो हु आ जाएगा, हुज, और ये गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर हु हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है, ये पूछे जा चुके एग्जाम में, वही सारे क्वेश्चन में उठा करके लाया हूँ। आगे बताइए, ये देखिए इसमें क्या होगा, वेयर इज द बॉय, और मैंने बोला था बॉय है तो याद रखे हु होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एचबी है। एचबी कहने का मतलब क्या चीज, ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग है तो यहाँ पे देखिए नाउन है। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी अभी कंसेप्ट मैंने दिखाया आपको, यहाँ पर देखिए अभी मैंने बोला कि हुज कब होगा, तो हुज होने के लिए हमें चाहिए डायरेक्ट नाउन। ठीक है, और जब डायरेक्ट नाउन चाहिए तो यहाँ पे देखिए कहाँ गए, ये था, बताइए अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाउन है, ये क्या है, ये नाउन है। और जब नाउन है तो यहाँ पर बॉय है, तो क्या बताइए हु हो सकता है, नहीं, दैट नहीं, हुम नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आपको ये बात समझ में आया, हु, विच, हुम और दैट का कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को उड़ाइए, देखते हैं किसमें है कितना दम। दिस इज द स्टूडेंट ऑल प्रेज, क्या होगा, हु होगा, हुम होगा, दैट होगा कि हुज हो, क्या होगा। सबसे पहला हुम नहीं हो सकता, हटा दीजिए, ये गया, हुम नहीं हो सकता। ठीक है, क्या दैट हो सकता है, ठीक है, क्या हुज हो सकता है, तो दिस इज द स्टूडेंट ऑल प्रेजेस, हुज, हुज कैसे हो सकता, हुज के बाद तो हमें चाहिए नाउन, तो यह है नहीं। क्या हु हो सकता है, तो इस केस में याद रखें द स्टूडेंट्स हु ऑल प्रेजेस, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, हु भी हो सकता है, इस केस में दैट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर याद रखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। ठीक है, हु तो नहीं, छोड़िए, हु गलत है, हु आपके यहाँ पर नहीं हो सकते, होने के लिए कौन आ सकता है, तो याद रखें इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर सी को मिलता है, यानी दैट को। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बताइए, इस क्वेश्चन को दीजिए जवाब, बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बताइए। ही मेट द मैन रिसीव, देखिए यहाँ पर वर्ब आ गया, और ये वर्ब में कौन सा है, ये वर्ब में याद रखें मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो यहाँ पर मैन है। मैन कहने का मतलब यहाँ पे एचबी है, एचबी कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग है। जब ह्यूमन बीइंग है तो क्या, क्या यहाँ पर देखिए यहाँ पे वर्ब है, तो क्या हुज, ये तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हु होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द टाइम, अब बताइए टाइम क्या है, तो टाइम एक नॉन लिविंग है, ये क्या है, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग मैंने बोला था विच आएगा, विच या तो दैट आएगा। देखिए दैट के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो ये तो है नहीं, हु के इसके लिए तो हु चाहिए, हम लोग के ह्यूमन बीइंग के लिए है नहीं, नन को फिलहाल में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर विच दिया हुआ है, तब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विच, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में चलो आगे, बताइए सुनील दत्त वाज द फर्स्ट हेडमास्टर रिसीव द डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। ठीक है, बताइए यहाँ पर हेडमास्टर है, तो हेडमास्टर क्या है, ह्यूमन बीइंग है, और यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब होता है तो उस केस में विच, दैट, हुम नहीं, ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हु हो जाएगा। बताइए क्या ये क्वेश्चन टफ है, अगर आपने वो रूल नहीं देखे हैं तो आप उसे जा करके जवस्य देखें। ठीक है, इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो खैर एक प्रोवर्ब है, आप पढ़े होंगे प्रोवर्ब, ऑल ग्लिटर्स दैट, अभी देख लीजिए ना ग्लिटर क्या है, तो ग्लिटर एक नॉन लिविंग है। ठीक है, जब नॉन लिविंग है तो क्या हुआ सकता है, नहीं, नन को छोड़िए, ये प्रोवर्ब है, यानी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
याद रखें। ठीक, इसके बाद में चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए 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 क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को बताया जाए। ठीक है, क्या बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14? विच होगा, हु होगा, हुम होगा, दैट होगा, क्या हो सकता है इसमें? तो आइए इसको लगाने से पहले देखिए सट। सट क्या है? एक नॉन लिविंग है। ये क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है द सेम, और द सेम के साथ क्या आ सकता है? विच आएगा, हुम आएगा, हु जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। विच आने के लिए हमें नाउन चाहिए, और ये दोनों तो गया, यानी इस केस में क्या जाएगा? इस केस में यहाँ पर दैट है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आगे बताइए द ओल्ड मैन लिव। ओल्ड मैन यानी ये क्या है? एच बी है। एच बी कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग है। जब ह्यूमन बीइंग है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब होता है तो यहाँ पर क्या आता है? हु आता है कहीं पर ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी को मैंने लॉक कर दिया। क्या बात समझ में आ गया? हु, व्हिच और दैट का क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट? तो अगर आपने कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे तो आप उसे जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा मित्र। आगे बताइए ऑल इज वेल दैट्स इन इज बैड, यानी ऑप्शन नंबर दैट हो जाएगा। क्या बट आ सकता है? विच आ सकता है? नहीं, यानी ऑप्शन किसको लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 17 गॉड हेल्प्स दोज हेल्प देमसेल्फ, क्या हो सकता है? हु होगा, दैट होगा, कि हुम होगा? तो सबसे पहला दैट तो गया, गॉड हेल्प्स क्या होगा? हुम होगा। तो इसके बाद वर्ब दिख रहा है, तो वर्ब दिख रहा है तो क्या हुज हो सकता है, हुम हो सकता है? नहीं, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर याद रखे हु हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी इस तरह से आपको यह चीज लगाना था। ऑप्शन नंबर है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का भी है, थोड़ा सा इजी भी है। ठीक है, सब तरह का क्वेश्चन है इसमें। बताइए द बुक्स आर, देखिए द बुक्स क्या है? यहाँ पर द बुक्स नॉन लिविंग, ये क्या है? तो ये जो है नॉन लिविंग है। ठीक है, और जब नॉन लिविंग आता है और इसके बाद ये क्या है? तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ये कैसा वर्ब है? यह जो है हेल्पिंग वर्ब है, और जब हेल्पिंग वर्ब रहता है तो उसमें क्या आता है? तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए विच या तो दैट आएगा। दैट के लिए चाहिए सब्जेक्ट, ये दैट है, हमें चाहिए सब्जेक्ट। क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है जी? नहीं जी। क्या बट आ सकता है जी? नहीं जी। इस केस में क्या आएगा जी? इस केस में याद रखे विच आएगा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस कैसा लगा? मैंने क्वेश्चंस आपके सामने 18 कराए। 18 क्वेश्चंस में आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, तो आई होप हु, विच और दैट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये थोड़ा सा भी आपको सहायता फुल लगा होगा, आपको मदद लगा होगा कि नहीं वाकई में ही मेरे लिए सही है, तो इसे आगे जरूर शेयर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।